लेसन नंबर 4 था, मैंने जैसे कल तुम्हें बताया कि दीवानों की हस्ती, दीवाने जो होते हैं जिन्हें कहते हैं मस्त मौला। ठीक है, मस्त मौला मतलब जो बेफिक्र आदमी होते हैं, जो घूमते रहते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, लोगों में खुशियां बांटते रहते हैं, उनके बारे में कवि यहाँ पर बताता है। तो जैसे पहली पंक्ति में, ये जो पहली पंक्तियां दी है, इन पंक्तियों में कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो हम मस्त मौला है, कवि अपने को भी मस्त मौला समझता है। ठीक है ना, कि जो कवि होते हैं जैसे कबीर दास है, रहीम दास है, रस खान है, ये हमेशा क्या करते हैं, घूमते हैं। जैसे कबीर दास थे, कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन घूमते रहते थे और अपने जीवन के अनुभव जो भी थे उनसे वो क्या करते, लिखते रहते थे, मतलब उनके अनुयायी लिखते रहते थे। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो मस्त मौला है वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। ठीक है बेटा, हस्ती का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। दिखाई दे रहा आपको, बुक दिखाई दे रही? यस सर। हाँ। तो कहते हैं कि जो मस्त मौला है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। वे आज यहाँ है तो कल कहीं और चले जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का मतलब लोगों में खुशियाँ बांटते रहते हैं। ठीक है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, वे जहाँ भी जाते हैं लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, और दुख जो है, गम जो है, उनके आगे बिल्कुल भी नहीं टिकता, क्योंकि वो धूल के जैसे क्या हो जाता, उड़ जाता, अर्थात दुख जो है उनके पास नहीं आता। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो मस्त मौला है, मस्त मौलों का जो कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो आज यहाँ है कल कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वो मस्ती का आलम लेके जाते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, और दुख उनके पास जो है बिल्कुल भी नहीं टिकता। ओके, क्लियर? यस क्लास। यस सर। चलिए, और अब दोबारा मैं फिर पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आगे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगला वाला है, आई बनकर उल्लास अभी, आंसू बन बहकर, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो कवि है इनके भगवती चरण वर्मा जी, वो कहते हैं कि जो मस्त मौला है, कवि लोग हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों के मन में क्या होते हैं, खुशियाँ आ जाती है, लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो लोगों के मन में जो है दुखी हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। ठीक है, और सबको जो है पता ही नहीं चलता कि वो कब आए और कब चले गए, बस लोगों को अफसोस रहता है इस बात का। ठीक है, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कवि कहते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता कि वो कब आए और कब चले गए, लेकिन जब वो आते हैं तो खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो सबकी आंखों में क्या हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, और सबको यही अफसोस रहता है कि वो कब आए और कब चले गए। क्लियर? यस क्लास। यस सर। और अगला वाले, अगली लाइन है जो आपकी, वो है, किस ओर चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, और जग को अपना कुछ दिए चले। तो कभी यहाँ पर कहते हैं जो मस्त मौला है उन्हें कभी भी जो है नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका काम है बस चलना, इसलिए वो निरंतर चलते जा रहे हैं, वो लोगों को खुशियाँ बांटते जा रहे हैं, और जग से उसका कुछ लिए चले। जग कहते हैं संसार से जो कुछ उन्होंने लिया है, वो संसार को वापस उसको देना चाहते हैं, अर्थात जो कुछ भी ज्ञान उन्होंने संसार से पाया है वह संसार के लोगों को उस ज्ञान को देना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वे निरंतर चलते जा रहे हैं। ठीक है, यस क्लास, क्लियर? और आगे अगली लाइन जो है, पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियों में कहा है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक हम एक भाव से पिए चले। तो कवि यहाँ पे कहते हैं जो मस्त मौला है, जो कवि लोग हैं, वो कहते हैं कि संसार के लोगों के पास जब वो जाते हैं तो उनसे घुलते मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं,
उनके सुख दुखों को बांटते हैं। कुछ बातें हंसाती है, कुछ बातें उन्हें रुलाती है, लेकिन दोनों बातों को वो एक समान ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं, दोनों बातों को एक समान ग्रहण करके वे निरंतर आगे चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब कि जो है कहीं पे खुशी का माहौल है तो वहाँ पे काफ़ी दिन रुक गए और जहाँ पे दुख है वहाँ पे निकल गए, नहीं, दोनों चीज़ों को, दोनों भावों को एक समान ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्लियर? यस क्लास, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, और अगली लाइन है आपके पास, कहते हैं हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो दुनिया है वो कैसी है, भिकमंगों की दुनिया है। और यहाँ पर हमने जो है वो कुछ ना कुछ मांगते रहते, दुनिया क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहती है, लेकिन हमने जो है स्वच्छंद रूप से यहाँ पर प्यार बांटा है लोगों के मन में। लेकिन हम एक निशानी सी उर पर, उर का मतलब होता है हृदय, हम हृदय में अपनी एक निशानी लेकर चले गए कि ले असफलता का भार चले। क्या निशानी लेके चले गए कि लोगों के मन में हमने जो है अस्थाई खुशियाँ जो है नहीं कर पाए। मतलब लोग क्या है, ये दुनिया क्या है, कुछ ना कुछ मांगती रहती है और हम प्यार बांटते रहते हैं लोगों को, वो जो है प्यार देते रहते हैं, लेकिन लोग क्या है, स्वार्थी है और लोगों के हृदय में हम जो है अस्थाई खुशियाँ जो है नहीं भर पाए। क्यों? क्योंकि लोग जो है कुछ देर तक खुश रहते हैं, उसके बाद फिर अपने जो सांसारिक कार्य होते हैं उनमें वो लिप्त हो जाते हैं, उस मोह माया में जो है वो फंस जाते हैं। तो वही असफलता का भार जो है हम अपने हृदय में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यस क्लास, यस सर। आया समझ में ये वाले लाइन? यस सर। ठीक है, और अगला लास्ट वाला है जो आपके पास, इसमें कहता है अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर जो है कवि कहता है कि जो मस्त मौला होते हैं, जो कवि लोग होते हैं, जो फकीर होते हैं, वो कहते हैं कि इस संसार में ना हमारा कोई अपना है ना कोई पराया है। जो इस संसार में रहने वाले लोग हैं वो आबाद रहे, मतलब खुश रहे, प्रसन्न रहे। हमने स्वयं जो है स्वयं बंधे थे और स्वयं मतलब हम जो है स्वयं जो है हमने इस सांसारिक मोह माया को छोड़ा था और इस रास्ते को पकड़ा था, जो कौन सा फकीरी का रास्ता है, मस्त मौलों का रास्ता है, उसको पकड़ा था और स्वयं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो कवि यहाँ पर कहता है कि हमारा इस दुनिया में न कोई अपना है और न कोई पराया है। बस जो इस दुनिया में रहने वाले हैं, जो इस संसार में रहने वाले हैं, वो आबाद रहें, प्रसन्न रहें। और हमने स्वयं इस सांसारिक मोह माया को छोड़ा था और अपना रास्ता खुद चुना था और उस पर हम स्वयं जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो आप स्वयं कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपने लेसन समझ लिया होगा, 2-3 बार मैंने तुम्हें बता दिया है, तो हो गया क्लियर? यस सर। चलिए, यस सर। यस सर। ओके।